जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य को धन्यवाद हो, आप सभी को जय मसीह। और आज का विषय है प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना अपने शब्दों में, अपने भाषाओं में ही परमेश्वर के साथ जो भी हमारा बातचीत है, निवेदन है, परमेश्वर के पास रखना, वही प्रार्थना है। एक बहन ने पूछा, भैया प्रार्थना कैसे करेंगे? तो मैंने यही कहा, अपने ही भाषा में प्रार्थना करना, अपने शब्द में जो भी है वही है प्रार्थना करना। फिर भी हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, परमेश्वर के पास जब हम प्रार्थना करने आते हैं तो दीनता और नम्रता के साथ, जाने अनजाने अपने बोली से, वचन से, कार्यों के द्वारा हर एक दोष गुनाह अपराध के लिए क्षमा के साथ रियलाइज और एक्सेप्ट करते हुए हर एक दोष गुनाह अपराध को परमेश्वर के पास आना है, नम्रता और दीनता के साथ। और उसके बाद अपना जो भी प्रार्थना है, निवेदन है, परमेश्वर के पास हम रख सकते हैं। और परमेश्वर के पवित्र बाइबल में देखते हैं, दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 पर, दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 पर यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। कैसे करें? दीन होकर प्रार्थना करें। तब, किंतु, तथापि, परंतु, चूंकि, ये सब शब्द आने का आगे कुछ बात रहता है, तब ऐसा आता है, तब, किंतु, परंतु, चूंकि, ये बात तो आगे कुछ बात है। तो यहाँ परमेश्वर कहता है, या परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं, या उनका रिश्ता सही नहीं है, और परमेश्वर के पास कैसे आए। तो यहाँ लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर, दीनता के साथ दीन होकर प्रार्थना करें। दीन होकर प्रार्थना करें। कैसे प्रार्थना करना? दीन होकर परमेश्वर के पास, और मेरे दर्शन की खोजी होकर, परमेश्वर की चाहत, दीनता के साथ परमेश्वर का खोजी होकर, दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, बुरी चाल से फिरें, उसको छोड़ देना, लौट जाना है। हर एक गलती के लिए क्या करना है? क्षमा चाहना है, रियलाइज करना है, एक्सेप्ट करना है, और उससे छोड़ देना अपने गलती, रियलाइज एक्सेप्ट करते अपने दोष गुनाह अपराध को, और बुरी चाल से फिरे। तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा। परमेश्वर कहते हैं कि तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा, ज्यों का त्यों कर दूँगा। पहले जैसा था वैसा फिर से परमेश्वर कर देंगे। अब इससे ये कैसे प्रार्थना करना है? नम्रता और दीनता के साथ। और दूसरा हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र बाइबल में, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 13 पद में, वहाँ एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति है, और वहाँ एक याजक है, फरीसी है, और वो परमेश्वर के भवन में जाते हैं, दोनों जन जाते हैं,
और यहाँ पर जो है चुंगी भी लेने वाला परमेश्वर के सामने अपना नज़र को भी उठाना नहीं चाहते, एकदम इतना अपने छाती को पीट पीट कर रोते हैं। चुंगी लेने वाला अपने गुनाह को मानते हैं, रियलाइज करते, एक्सेप्ट करते हैं हम पापी हैं और दीनता के साथ अपने पाप को मान लेते हैं। परमेश्वर हमने आपके विरुद्ध में पाप किया है, हमारे गुनाह को मानते हैं, अपने गुनाह को और क्षमा चाहते हैं, दीन होकर आते हैं, रोते हुए पीटते हुए और सच्चे से परमेश्वर में एक्सेप्ट करते अपनी चीज़ें। हम परमेश्वर में एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। जब वो दीनता के साथ आते हैं तो उनका परिवर्तन होता है और हमारे जीवन वहाँ हम देखते हैं दीनता के साथ परमेश्वर के पास आना है, क्षमा के साथ। और जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं उसके लिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद भी देना है। भजन संहिता 103 में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। देखते हैं वहाँ पर परमेश्वर का पवित्र बाइबल कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। परमेश्वर को धन्यवाद देना, जो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं इसलिए धन्यवाद, और जो कुछ मुझ में होगा उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। जो भी हमारे जीवन में परमेश्वर उपकार करते हैं, जो भी उनका कार्य है, भलाई है, उसको हम भूलना नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद देना। परमेश्वर के पवित्र बाइबल में भी हम कहीं कहीं पर पढ़े और लिखा कि जब कुछ लोगों को कुछ मिल गया, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, परमेश्वर ने उन्हें दिया, धन्यवाद देने के बजाय और परमेश्वर की याद भी उन्होंने नहीं किया और फिर बोलने लगे कि परमेश्वर कौन है हम नहीं जानते नहीं, या परमेश्वर ने हमें कुछ किया और भलाई हमारे जीवन में किया और हम धन्यवाद कहीं और दिए परमेश्वर को छोड़ के, जो हमारे जीवन में किया ही नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। परमेश्वर ही सारे अधर्मों को क्षमा करता है और यहाँ लिखता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी जो है हुकाम के समान नई हो जाती है। वो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वही, और हम लोग देखते हैं भजन संहिता 63 यहाँ पे एक प्यास होना चाहिए परमेश्वर के पास, परमेश्वर की चाहत। और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है भजन संहिता 63 में 1 से अधिक देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा।
तो क्या, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की। और उसके बाद परमेश्वर के पवित्र बाइबल में हम देखते हैं दृष्टि की, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। परमेश्वर की करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इस प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर हाथ उठाऊंगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और यहाँ पे हम देखते हैं हम लोग देखते हैं क्या है, यहीं तक 63 का 63 का 1 से 4 तक परमेश्वर के पास, परमेश्वर को हम ढूंढना है। पहला, परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर का प्यास होना है, चाह, प्यास, अभिलाषा उसका परमेश्वर का होना है, परमेश्वर का इच्छा, और उसकी और अपने ध्यान को करना, दृष्टि, और उसके बाद परमेश्वर का प्रशंसा करना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है, और स्वर्ग की ओर परमेश्वर को अपने हाथ उठाकर परमेश्वर का महिमा करना, धन्यवाद देना है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। इस रीति से हम प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद हो। यही है परमेश्वर का रीति से प्रार्थना, धन्यवाद और विनती के साथ अपना जो भी है निवेदन है, प्रार्थना है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में सौंपना है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और परमेश्वर के पास हमें कैसे आना है, प्रार्थना कैसे करना है, नम्रता और दीनता के साथ, जैसा हम लोग देखे दूसरा राजा 7:14 में कि नम्रता और दीनता के साथ प्रार्थना के विषय में। और लूका में हम देखते हैं जो चुंगी लेने वाला वो दीनता के साथ है, नम्रता, गुनाह के लिए क्षमा चाहते हुए झुक कर नम्र होकर। लूका 18:13 में ऐसे हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसे भूल नहीं जाना, क्योंकि वही हमें क्षमा करता है, हमारे रोगों, पापों को, हमारे रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। दीनता और नम्रता के साथ प्रार्थना करें। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। इन वचनों से प्रभु बहुत ऐसे आशीष देवे।